गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में विषय हिंदी में चैप्टर 11 बुलंद भारत की नई तस्वीर पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले कुछ वर्षों में भारत की महिलाओं ने पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत को बुलंदी की चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। आज वे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अध्यापक, अंतरिक्ष यात्री, मैनेजर, अभिनेत्री आदि बनकर विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो गई हैं। वे निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही हैं, उन्नति के नित नए शिखरों तक पहुंच रही हैं। प्रस्तुत पाठ में भारत की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कुछ भारतीय महिलाओं के बारे में हम जानेंगे। पीवी सिंधु। बैडमिंटन में भारत की नेशनल चैंपियन रह चुकी पीवी सिंधु ने 19 अगस्त 2016 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली वे पहली खिलाड़ी है। सिंधु का जन्म हैदराबाद में 5 जुलाई 1995 को हुआ था तथा उनके माता पिता दोनों पेशेवर वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे हैं। अपने माता पिता के खेल से भिन्न बैडमिंटन में रुचि उत्पन्न होने का मुख्य कारण प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद से अत्यधिक प्रभावित होना था। गोपीचंद को अपना आदर्श मानने वाली सिंधु ने उन्हें ही अपना कोच बनाया और गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में ही प्रशिक्षण लेना प्रारंभ किया। MBA की छात्रा रही पीवी सिंधु बहुत ही परिश्रमी है तथा रोज सुबह 4:15 बजे से बैडमिंटन का अभ्यास करती है। उन्हें वर्ष 2016 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्हें पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र से ही खेलना प्रारंभ किया और अभी तक अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत चुकी हैं। साक्षी मलिक। हरियाणा के रोहतक में 3 सितंबर 1992 को जन्मी साक्षी मलिक ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। 58 किलोग्राम वर्ग के फ्री स्टाइल में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक अत्यंत साधारण परिवार में पली बढ़ी हैं। उनके पिता श्री सुखबीर मलिक दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर हैं, जबकि मां श्रीमती सुरेश मलिक एक आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं। साक्षी मलिक के कोच ईश्वर दहिया हैं, जिनके मार्गदर्शन में वे अत्यधिक कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। ओलंपिक 2016 में पदक जीतने से पूर्व साक्षी ने वर्ष 2016 में राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक तथा वर्ष 2015 में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। वर्ष 2016 में खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए साक्षी मलिक को बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, जिम्नास्टक दीपा कर्माकर एवं निशानेबाज जीतू राय के साथ भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। साइना नेहवाल। साइना नेहवाल एक ऐसी प्रसिद्ध नाम है जिसे आज किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 को हरियाणा के हिसार शहर में हुआ था। आज इतनी प्रसिद्धि के पीछे साइना की कड़ी मेहनत है। वे अभ्यास के लिए प्रतिदिन 4 बजे उठकर अपने पिता के साथ घर से 25 किलोमीटर दूर स्टेडियम में जाया करती थी। 2 घंटे अभ्यास करने के बाद उनके पिता उन्हें विद्यालय छोड़ दिया करते थे। इसके बाद उनके पिता ने स्टेडियम के पास ही
घर ले लिया, क्योंकि प्रतिदिन 50 किलोमीटर आना जाना सरल कार्य नहीं था। परिवार का खर्च अत्यंत कठिनाई से चलने पर भी पिता ने उनके अभ्यास को जारी रहने दिया। सन 2006 से वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लगी और उसके बाद उन्होंने अनेक प्रतियोगिताएं जीती। वे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्हें सर्वोच्च खिलाड़ी सम्मान व भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। साइना ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से दिखा दिया कि सफलता के लिए कठिन परिश्रम के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं होता। आज पूरा भारत उन पर गर्व करता है। कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष का वह जगमगाता सितारा है जिसने भारत का नाम रोशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कल्पना चावला का जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। कल्पना बचपन से ही कर्मठ एवं बुद्धिमान थी। कल्पना की खेलों में भी बहुत रुचि थी। जब वे 11 वर्ष की थी तभी से अपने पिता के साथ फ्लाइंग क्लब में जाकर छोटे पुष्पक विमान में उड़ान भरा करती थी। वे अक्सर कागजों पर हवाई जहाज का चित्र बनाकर उसमें रंग भरती। नासा के 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद वे अभियान विशेषज्ञ बन गई। 19 नवंबर 1997 को पहली बार उनका अंतरिक्ष यात्रा का सपना साकार हुआ। जनवरी 2003 को वे दोबारा अंतरिक्ष यात्रा पर गईं। बस यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा बन गई। अंतरिक्ष यान के वायुमंडल में प्रवेश करते समय एक भयानक दुर्घटना में कल्पना अपने 6 साथियों समेत मृत्यु को प्राप्त हुई। फरवरी 2003 को अंतरिक्ष के लिए जन्मी कल्पना चावला अंतरिक्ष में ही विलीन हो गई। उनकी महान उपलब्धियां युगों युगों तक भारतीय बालिकाओं को प्रोत्साहित करती रहेंगी। बचेंद्री पाल। भारत की जिस महिला के समक्ष माउंट एवरेस्ट छोटी नजर आने लगा उस महिला का नाम है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ था। किसी विद्यालय की अध्यापिका बनने की बजाय बचेंद्री ने जब पर्वतारोही बनने का निर्णय लिया तब उन्हें अपने परिवार व संबंधियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पर्वतारोहण का पहला मौका उन्हें स्कूल के सहपाठियों के साथ 12 वर्ष की अल्पावस्था में मिला। 1982 में एडवांस कैंप के तौर पर उन्होंने गंगोत्री और रुद्रगोरा की चढ़ाई पूरी की। 1984 में भारत के चौथे एवरेस्ट अभियान में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक कदम रखा और सागरमाथा पर भारत का तिरंगा फहरा दिया। इसी के साथ एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाली वे दुनिया की 5वीं व भारत की पहली महिला पर्वतारोही बन गईं।